नमस्कार, स्वागत है न्यूज 18 पंजाब हरियाणा में। मैं आपके साथ कुलदीप भारद्वाज। हरियाणा प्राइम की शुरुआत करेंगे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की प्रेस कॉन्फ्रेंस से। सीएम नायब सिंह सैनी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की चंडीगढ़ में और इस दौरान उन्होंने बाढ़ के हालात पर बातचीत की। सीएम सैनी ने कहा कि किसानों के लिए एक क्षतिपूर्ति पोर्टल जो है वो खोला गया है। किसान के लिए इस पोर्टल में किसान आवेदन कर सकते हैं। किसानों को फसलों का उचित मुआवजा दिया जाएगा। इसके साथ ही जीएसटी स्लैब में बदलाव को लेकर भी सीएम ने जानकारी दी। हरियाणा के जीएसटी संग्रह की स्थिति बताई। हरियाणा राज्य में एसजीएसटी संग्रह में 31% जो है वृद्धि हुई है। वित्त वर्ष 2025 से 26 में अगस्त तक 20% बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इसके साथ ही सकल जीएसटी संग्रह में हरियाणा 5वें स्थान पर पहुंच गया है। तो सीएम सैनी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये सारी जानकारी दी है। जो जीएसटी कर की स्लैब में भारी कमी की गई है, जिसका लाभ मध्यम वर्ग, गरीब व्यक्ति और आम जन को इसका लाभ मिलने वाला है। तो उधर सिरसा में घग्गर नदी विकराल रूप में बह रही है। गांव पनिहारी और बुजक्रमगढ़ के बीच घग्गर का बांध टूट गया। घग्गर के तटबंध पर करीब 80 फीट चौड़ी दरार आई है। बांध टूटने से हजारों एकड़ फसल जलमग्न हो चुकी है। गांव पनिहारी के पास घग्गर का पानी पहुंच गया है। प्रशासन और ग्रामीण राहत कार्यों में जुटे हुए हैं, लेकिन हालात काबू नहीं हो रहे हैं। अभी हालातों को काबू करने के लिए लगातार काम किया जा रहा है। बांध में मिट्टी की बोरियां डाली जा रही हैं। तो ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये सिरसा की है, जहां घग्गर विकराल रूप में बह रही है और तटबंध पर 80 फीट चौड़ी दरार आ गई, जिससे ये पानी अब पनिहारी गांव में घुस चुका है और जो किसानों की फसलें हैं वो जलमग्न हो रही है। भारी नुकसान किसानों को झेलना पड़ रहा है। तो ये तस्वीरें हैं सिरसा की, जहां पर घग्गर जो है एक बार फिर लोगों को डरा रहा है। लगातार घग्गर का जिस तरह से जलस्तर बढ़ा है, उसके बाद नदी के तटबंध पर करीब 80 फीट चौड़ी दरार आ गई है, जिसकी वजह से ये पानी गांव के बीच ये बांध टूटा है। जिसके बाद अब गांव और प्रशासन के लोग इस बांध को सही करने में, ठीक करने में जुटे हैं, लेकिन हालात अभी भी वैसे ही हैं। अभी भी काम चल रहा है, कार्य किया जा रहा है, लेकिन जिस तरह से पानी इस दरार से बह रहा है वो आगे किसानों तक, फसलों से आगे बढ़कर किसानों के गांव तक पहुंच रहा है। कई घरों में पानी पहुंचने की संभावना बनी हुई है। अगर घरों में पानी पहुंचता है तो कई ग्रामीण जो हैं वो गांव छोड़ने के लिए मजबूर हो जाएंगे, घरों को छोड़ने के लिए मजबूर हो जाएंगे। बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। सिरसा की तस्वीरें हैं। घग्गर नदी का जलस्तर लगातार बारिश की वजह से बढ़ रहा था, जिसके बाद ये तटबंध टूटा है सिरसा में। तो टूटी है ना, ये कुडिया और मोडिया के बीच में जो 2 नंबर पुल पड़ता है ना, वहाँ टूटी है। अच्छा। बिल्कुल पुल के साथ में टूटी है। और यहाँ अपने जड़ों जोड़ों की वजह से कुछ अपने मिट्टी नरम हो गई थी, उसी वजह मिट्टी लगा भी रहे थे। लेकिन चलो अपने रात के 3-4 बजे के टाइम में अपने ऐसा ही होता है कि सारे अपने बेचारे थका जाते हैं, उसकी वजह से पानी रिस गया। ज्यादा थोड़ा निवान थोड़ी सी ज्यादा थी नीचे जगह, वहाँ अपने फिर ज्यादा अपने भाव ज्यादा। कितने एकड़ किले भर गए अब तक? क्या फसल? मेरे ख्याल पे तो 2,500 हजार किले तो तबाह हो गए। और ये जब तक बंधेगा मेरे ख्याल में 8-9 हजार एकड़ ले लेगा ये दोनों। एक गांव की फसल तकरीबन है ना, वो दोनों तीनों की मिला के। तो बांधने में अब कौन कौन से गांव लगे हुए हैं? तीनों ही गांव है जी। कौन कौन से? जमीन पड़ती है, मोडिया खेड़ा भी है, गुडिया खेड़ा भी है, ये बकरियां वाली भी है। तो डेरा की टीम भी आई है? डेरा की टीम ने हिम्मत कर रखी है। अच्छा। काफी। और अब जिक्र करेंगे कुरुक्षेत्र का, जहां मारकंडा नदी का जलस्तर बढ़ने से शाहबाद में खतरा बढ़ गया है। गांव मदीपुर में खेतों और घरों में पानी भर गया है। धान की खड़ी फसलें बाढ़ से पूरी तरह नष्ट हो चुकी हैं। पशुओं को भी सुरक्षित जगहों पर ले जाने के लिए किसान मजबूर है। गांव में 4-4 फीट पानी भर चुका है, जिससे लोगों की परेशानी बढ़ गई है। बिजली और पानी के बिना ग्रामीणों की हालात
जो है वो और भी खराब हो रहे हैं। किसानों ने सरकार से तुरंत मुआवजे की मांग की है। प्रशासन और एनडीआरएफ की टीमें लगातार हालात पर नजर बनाए हुए हैं। वहीं डीसी और एसडीएम ने गांव में जाकर स्थिति का जायजा लिया है। आप देख सकते हैं, तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हैं, किस कदर गांव में पानी भर चुका है। गांव की सड़कों में नदी की तरह पानी बह रहा है। 4-4 फीट पानी भर गया है और इसी पानी में गुजरने को लोग भी मजबूर हैं और पशु भी इसी पानी में रहने को मजबूर है। हालात ये है कि लोग अब पशुओं को भी सुरक्षित जगह पर ले जाने का प्लान कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं और सुरक्षित जगह अपने पशुओं के साथ निकलने को मजबूर नजर आ रहे हैं। देखो जी, मेरा परिवार मतलब वो अंदर बैठे ने, वो मतलब डुब रहे हैं। मेरा कुड़ी का पुੱਤ ਇਹ ਵੀ ਡੁੱਬ ਜਾਈ। ਉਹ ਡੰਗਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮੈਂ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਮਤਲਬ ਪਾਸੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਘਰ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਵੱਲੇ ਮਤਲਬ ਬੰਨੇ ਨੇ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਕੋਈ ਪਾਰਸਲ ਨਹੀਂ ਗਾ ਮੇਰੇ ਘਰ, ਨਾ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਨਾ ਕੋਈ ਕੁਛ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। कितना पानी फूटा ਆ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ 4-5 ਫੋਟੋ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਧਰ ਵੇਖੋ तो ही आकी बनया पिया। मेरे डंगर ने सारे ही मैं मतलब उधर बांध दिते। तो फसलों का भी नुकसान है? हाँ जी, फसल का पूरा नुकसान, फसल के उत्ते पानी चढ़ गया जी। समस्या वीर जी, छोटे छोटे बच्चे ने रात दे रोटी तो चाह तो पानी तो वैसे बैठे ने। पानी इन्ना भाविक होके चल रहा है भाई, किसी साइड का रास्ता नहीं है। जो भी है इस टाइम घर बच्चे मेहनत मजदूरी करके लिया रहे सी, कोई अपने काम ते जा रहा सी, कोई किसी तरह किसी फैक्ट्री च लगा, कोई कंपनी च लगा है। हुण काम सारे पासे बंद हो चुके ने। साडे को होर कोई सिस्टम है ही नहीं, तो सरकार ने ही कह सकने भी सानू मुआवजा दिता जाए। तो वहीं झज्जर के बहादुरगढ़ में हालात बिगड़ने के बाद सेना ने मोर्चा संभाला है। सेना की डोट डिवीजन बहादुरगढ़ में बाढ़ के राहत कार्य में जुटी हुई है। दरअसल मुंगेशपुर ड्रेन टूटने के बाद बहादुरगढ़ और दिल्ली के कई इलाकों में पानी भरा। औद्योगिक क्षेत्र और कॉलोनियों में ये पानी घुस गया। 4-4 फीट तक पानी भर गया। इस पानी में मारुति स्टॉक यार्ड में 150 से अधिक गाड़ियां भी डूब गई और खराब हो गई है, जिसके बाद सेना और एनडीआरएफ की टीम वहां पर पहुंची है, मोर्चा संभाला है और तटबंध को जोड़ने में, बांध को बांधने में जुटी हुई है। लोहे के जाल और मिट्टी के कट्टों से कटाव को रोकने की कोशिश की जा रही है। कर्मचारियों के लिए सिंचाई विभाग ने खाना और मेडिकल कैंप भी लगाया है। तो ये तस्वीरें बहादुरगढ़ के झज्जर की है, जहां अब सेना को मोर्चा संभालना पड़ा है। जिस तरह से हालात खराब हुए हैं, उसके बाद बहादुरगढ़ में अब सेना की टीम पहुंची है और बांध को बांधने के कार्य में जुटी हुई है। हम लोग एसडीआरएफ और आर्मी की टीम की मदद से इसको प्लगिंग कर रहे हैं और जहाँ जहाँ ओवरफ्लो हो रहा है उसकी स्ट्रेंथनिंग कर रहे हैं, ताकि जो पानी आया हुआ है वो और ना फैले। हम बहादुर किनारों के जैसा कचरा समान राहत बचाव का नगर परिषद के कर्मचारी ट्रेन के किनारे बहादुरगढ़ के अंदर रिसाव होकर बहादुरगढ़ में आधुनिक औद्योगिक क्षेत्र है, नहीं एक गाड़ियों के को नुकसान पहुंचा सकती है। वहां तक पानी दिखाई दे रहा है। हम इस वक्त सेना की बोट के अंदर ही मौजूद हैं, जो यहाँ से मिट्टी के कट्टे लेकर ट्रेन तक पहुंचाते हैं, जहां पर जवान उन्हें पानी को रोकने का काम कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि जिला प्रशासन के अधिकारी भी मौके पर मौजूद हैं। लगातार राहत बचाव कार्य जारी है। अब देखना होगा कि कब तक आखिर ट्रेन के किनारों को मजबूत किया जाएगा, इनकी स्ट्रेंथनिंग हो सकेगी और उसके बाद ही पानी का रिसाव बंद हो सकेगा। बहादुरगढ़ के विवेकानंद नगर में भी करीब 4 से 5 फीट तक घरों में पानी भर गया है, जिसकी वजह से लोग काफी परेशान हैं। और अब बात करेंगे पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की सेहत को लेकर, जिस पर फोर्टिस का बयान सामने आया है और उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के स्वास्थ्य में लगातार सुधार देखने को मिल रहा है। डॉक्टरों की निगरानी में मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान हैं, पंजाब के मुख्यमंत्री हैं, जिनकी तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें फोर्टिस में भर्ती करवाया गया था। फोर्टिस अस्पताल में पल्स रेट में भी अब उनके सुधार हो रहा है। फोर्टिस ने ये बयान जारी किया है। मुख्यमंत्री के ब्लड टेस्ट भी सामान्य हैं। परिवार भी सीएम से
मिलने पहुंचा है। फोर्टिस में परिवार भी मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान से मिलने के लिए पहुंचा है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की तबीयत बिगड़ी थी वीरवार को। उस दिन उन्होंने पंजाब में बाढ़ प्रभावित इलाकों के दौरे पर जाना था, लेकिन तबीयत बिगड़ने के बाद उन्होंने वो दौरा रद्द किया था। इसके बाद बीते कल शुक्रवार को जो है पंजाब कैबिनेट की बैठक भी रद्द कर दी गई थी सीएम की तबीयत बिगड़ने की वजह से, और उन्हें फोर्टिस अस्पताल में भर्ती करवाया गया था, जिस पर अब फोर्टिस अस्पताल का ये बयान सामने आया है और उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री के स्वास्थ्य में लगातार जो है वो सुधार देखने को मिल रहा है। और अब बात करेंगे फरीदाबाद की, जहां फरीदाबाद में ओखला बैराज से 2,80,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। फरीदाबाद के नाचोली खादर गांव में हजारों एकड़ फसल इस पानी की वजह से जलमग्न हो चुकी है। नाचोली से महावतपुर रोड पर 6 से 7 फुट पानी भरा नजर आ रहा है। फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र में लाखों एकड़ फसल पानी में समा चुकी है। अब तक प्रशासन ने 723 लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया है। गांव में पानी भरने से किसानों की हालत खराब होती जा रही है। किसान लगातार मुआवजे की मांग कर रहे हैं। प्रशासन की टीमें राहत और बचाव कार्यों में लगी हुई है। तो फरीदाबाद में भी हालात खराब हैं, हर तरफ पानी भरा हुआ है। ओखला बैराज से जिस तरह 2,80,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है, उसके बाद हालात और भी गंभीर बने हुए हैं। समय हम नचोली गांव में खड़े हुए हैं। नचोली गांव के हालात आपको दिखा देते हैं। नचोली से जो अहमदपुर गांव के लिए जो रोड जाता है, ये वो रोड है, और इस अहमदपुर के लिए जो रोड जाता है महावतपुर के लिए, उस रोड पर जो है वो ये मेन रोड है। हालांकि इस पे 6 से 7 फुट पानी आपको पूरे रोड पर जो है वो दिखाई देगा। यहाँ से सिर्फ अगर किसी को जाना है तो आप ट्रैक्टर के माध्यम से ही जो है वो इस रोड को पार कर सकते हैं। और ये हैरानी की बात है कि जमुना से लगभग 5 किलोमीटर का हम दूरी पर खड़े हुए हैं। 5 किलोमीटर की दूरी पर इस पानी का लेवल आप देख सकते हैं कि इस समय लगभग 3 से 4 फुट जो पानी है वो इस रोड पर खड़ा हुआ है। और ये आप नीचे देख सकते हैं मेरे कि किस तरीके के हालात जो है वो यहाँ पे बने हुए हैं। हालांकि हम ट्रैक्टर की जो पीछे होती है घोड़ी, उसके ऊपर जो है वो फिलहाल अभी खड़े हुए हैं यहाँ पे हम, लेकिन हालात पूरे फरीदाबाद में इस समय इसी तरीके से हैं। हालांकि 700 से अधिक लोगों का रेस्क्यू जिला प्रशासन की तरफ से जो है वो अलग अलग किया गया था। हजारों एकड़ जो फसल है वो पूरे तरीके से जलमग्न हो चुकी है। अब ग्रामीण कुछ हमारे साथ मौजूद हैं, एक बार हम ग्रामीणों से जो है वो बात करने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार किस तरीके से जो है वो ये इस समय इस हालात में गुजारा करने के लिए तैयार है। जी, क्या नाम भाई साहब? नमस्कार सर, मेरा नाम बिट्टू नागर है। हाँ बिट्टू भाई, किस तरीके के हालात हैं? ये हालात क्या पहली बार हुए हैं या हर बार ऐसे होते हैं? सर जब बाढ़ आती है ना, जब यमुना से वहाँ त्रिकुंड बैराज से पानी छोड़ता है, जब आती है यहाँ पे। अच्छा, हर बार का ही है यहाँ। प्रशासन की लापरवाही, प्रशासन की लापरवाही है। पुस्ता नहीं बन रहा यहाँ पे। कोई आधे किलोमीटर का पुस्ता बन जाए तो बाढ़ नहीं आएगी कभी भी। अच्छा, लेकिन ये नाले वाले पैसे ले जाते, वो कहते हर साल बना देते, बनाते नहीं। प्रशासन की कमी की वजह से, क्योंकि ये तो लगभग 5 किलोमीटर का एरिया है, लगभग 5 किलोमीटर दूर है। 5 किलोमीटर से फालतू बैठा है जमुना से। हाँ जी, हाँ। लेकिन यहाँ पे पानी देख रहे हैं हम, कितनी फसल खराब होगी जमुना यहाँ पे। कम से कम 3200-3300 एकड़ जमीन फसल खराब है यहाँ पे। अच्छा, सबकी गांव के बहुत से लोग गरीब है, बहुत जो बीपीएल वाले वो भी डूबे पड़े हैं। वो भी प्रशासन ना आकर निकाले, गांव में रह रहे हैं। यही तो हजारों घरों में भी पानी घुस गया होगा फरीदाबाद में अब तक? तो ज्यादा में घुसा जी, ज्यादा में जी। तो देखिए, फिलहाल फरीदाबाद की हालात की बात करी जाए तो हालात जो है वो फिलहाल ऐसे ही बने हुए हैं। और लगातार जिस तरीके से पानी का लेवल जो है वो आपको दिखाई देगा, वो पानी का लेवल पूरे फरीदाबाद में जो है वो इसी तरीके से फिलहाल बना हुआ है। और लगातार जो जिला प्रशासन की टीमें हैं वो हालांकि कह रही हैं कि लगातार लोगों का जो है वो रेस्क्यू किया जा रहा है। और अब बात करेंगे सिरसा के गांव रंगा की, जहां घग्गर नदी में ट्रैक्टर गिर गया। गांव के साथ बहने वाली घग्गर नदी में ट्रैक्टर गिरा है। गांव को बांध जो है वहां पर टूटा था। आपको बता दें, पनिहारी और ब्रुजक्रम गढ़ के बीच बांध टूट गया था घग्गर नदी का, जिसको मजबूत करने में किसान जुटे हुए हैं। इसी दौरान ट्रैक्टर चालक जो है वो ट्रैक्टर के साथ नदी में गिर जाता है। हालांकि ट्रैक्टर चालक की बाल जान बचा ली गई है और ट्रैक्टर को नदी से बाहर निकालने की कोशिशें की जा रही हैं। तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हैं, आप देख सकते हैं कि किस तरह ट्रैक्टर जो है वो नदी में समा चुका है। आपको बता दें, घग्गर नदी लगातार जलस्तर बढ़ने की वजह से रौद्र रूप में बहती नजर आ रही है और
पनिहारी और बुर्ज क्रमगढ़ के बीच जो है नदी पे बांध के जो था तटबंध जो था उस पर करीब 80 फीट चौड़ी दरार आने के बाद लोग यहां पर बांध को बांधने में जुटे हुए हैं। इसी क्रम में ट्रैक्टर जो है ये नदी में गिरता है। हालांकि ट्रैक्टर चालक की जान बचा ली गई है, ट्रैक्टर को बाहर निकाल लिया गया है और अब जो है ग्रामीण जो है ट्रैक्टर को बाहर निकालने में जुटे हुए हैं। तो घग्गर नदी विकराल रूप में बह रही है, जलस्तर बढ़ता जा रहा है और लोग जो हैं वो बांध को बांधने में जुटे हुए हैं। इस खबर पर ज़्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी सुरेन सावंत हमारे साथ जुड़े हैं। जी सुरेन, किस तरह के हालात हैं देखने को मिल रहे हैं? जिस तरह से बांध टूटा है, ग्रामीणों में किस तरह का माहौल देखने को मिल रहा है और किस तरह से उसे बांधने की तैयारियां की जा रही हैं? जी बिल्कुल, जिस तरीके से आपने बताया है कि घग्गर नदी ने विकराल रूप सिरसा के अंदर लिया है। पहले जो जिक्र हुआ था कि सरदुलगढ़ से निकलने के बाद जो घग्गर के जो तटबंध है वो लीक हो गए थे, टूट गए थे। उसके बाद हजारों एकड़ जो फसल है वो जलमग्न हो गई थी और उसके बाद जो अब नई तस्वीरें आ रही हैं कि गांव रंगा के अंदर किसान हैं जो लगातार लगे हुए हैं अपने ट्रैक्टर और जेसीबी के द्वारा तटबंध को मजबूत करने में लगे हुए हैं। इसी बीच एक रंगा गांव के अंदर एक ट्रैक्टर है जो पानी में धंस जाता है और उसके बाद घग्गर नदी के अंदर बहने वाला होता है, लेकिन वहां पर मौजूद जो ग्रामीण हैं उन्होंने जेसीबी मंगवाई और मौके पर उसे रोकने का प्रयास किया जा रहा है और उस ट्रैक्टर को जो घग्गर के अंदर जो पानी के अंदर बहने के कगार पर था उसे निकालने के प्रयास में लगे हुए हैं। हालांकि अभी तक ट्रैक्टर को बाहर नहीं निकाला है, लेकिन फिर भी किसान और जो ग्रामीण है वो लगे हुए हैं जी। इसके अलावा जितने भी तटबंध है सरदुलगढ़ से शुरू होकर पूरे लगभग आधा जिला है जो पूरा घग्गर नदी क्रॉस करती है, सभी घग्गर नदी के तटबंध पर किसान जमींदार जो बैठे हुए हैं और इसके अलावा जिला प्रशासन भी लगातार मुस्तैदी से लगा हुआ है। जी जी, जो ट्रैक्टर चालक है उसकी हालत कैसी है? जो नदी में गिरा था वो इस समय सही सलामत है, अस्पताल में भर्ती करवाया है, किस तरह की हालात है उनके? जी बिल्कुल, जो आप तस्वीरों में दिखा पा रहे हैं कि जिस तरीके से ट्रैक्टर को पानी के अंदर धंस गया और उसके बाद बहने की कगार पर था, जिसमें से जो चालक था उसको निकाल लिया गया है। जो ग्रामीण है उन्होंने मेहनत की और चालक को निकाल लिया। उसके बाद प्राथमिक उपचार के बाद चालक की स्थिति अभी सही बताई जा रही है, उसे अपने घर भेज दिया गया है, लेकिन अभी भी ट्रैक्टर पानी के अंदर धंसा हुआ है और उसे निकालने के प्रयास जारी हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए सुरेन। तो घग्गर नदी जो है वो उफान पर है और आसपास के इलाकों में घग्गर के अभी भी बाढ़ का खतरा बरकरार है। तो वहीं हथनीकुंड बैराज पर जलस्तर घटने से प्रशासन ने राहत की सांस ली है। आपको बता दें, पहली बार हथनीकुंड बैराज के 105 घंटे तक सभी फ्लड गेट खुले रहे थे। यमुनानगर जिले के 46 गांव इसकी वजह से बाढ़ प्रभावित नजर आए थे। यमुना नदी के रौद्र रूप से किसानों की जमीन में भूमि कटाव देखने को मिला। कई गांवों में पानी घुसने से लोगों ने पलायन तक की तैयारी कर ली थी। कई लोगों ने पलायन कर लिया था और सुरक्षित स्थानों पर चले गए थे। अब तक 40,000 एकड़ जो है क्षतिपूर्ति पोर्टल पर जगह जो है वो दर्ज करवाई गई है। यमुनानगर में इस बार 1200 mm से ज्यादा बारिश हुई है, लेकिन खतरा अभी भी पूरी तरह से टला नहीं है। यमुना के किनारे बसे जो गांव हैं उनमें अभी भी बाढ़ का खतरा बना हुआ है। कई गांव में जल भराव की स्थिति वैसी की वैसी ही है। हमने प्रशासन से गुहार लगाई थी कि रात में भी काम किया जाए, कम से कम 24 घंटे काम नहीं कर सकते तो 17-18 घंटे तो काम चलाए। सुबह गांव वाले लोग जो है 6 बजे लग जाते हैं, लेकिन जो ये प्रशासन के लोग हैं ये 9 बजे आते हैं। ये तो दिहाड़ी मजदूरी करने वाले लोग हैं, वो तो अपने टाइम से आएंगे। गाँव के लोग 6 बजे से प्रयास, आज कुछ गाँव के लोगों में मायूसी है क्योंकि कल सारे गाँव ने जो है बहुत प्रयास कर करके कट्टे लगाए थे। सुबह जब आके देखा तो ये सारे के सारे यहाँ बह गए थे, जितना काम किया गया था। अब गांव की दूरी जो है सिर्फ आप ये मान के चलो कि 50 मीटर भी नहीं रही। हमने जो हमारे क्रिटिकल गांव थे, जहाँ पे हमें स्पेशली यमुना के लॉन्ग जो हमारे 46 गांव पड़ते थे, वहाँ पर हमने 10 एक अधिकारी परमानेंट स्टेशन भी कर रखे थे वहाँ पे, ताकि जो है हमें रेगुलर सूचना मिलती रहे और किसी प्रकार की अगर कोई राहत कार्य अगर करने की जरूरत पड़ती तो उसमें कोई देर ना हो। हथनीकुंड बैराज से जैसे ही 1 सितंबर को पानी डाइवर्ट किया गया था, 3,38,000 क्यूसेक तक दिल्ली के लिए संकट पैदा हो गया था।
बीते 5 दिन जो है दिल्ली के लिए काफ़ी संकट भरे रहे हैं, लेकिन कल जो है करीब 105 घंटे के बाद जो है त्रिकुंड बैराज से जो पानी दिल्ली की तरफ डाइवर्ट किया जाता है उसको जो है फिलहाल जो है बंद कर दिया गया है। मतलब राहत की सांस ये है कि दिल्ली की तरफ से जो सैलाब बह रहा था, जो दिल्ली के लिए संकट पैदा हो रहा था, उससे कहीं ना कहीं अब दिल्ली के लोगों को राहत मिली है, क्योंकि करीब 105 घंटे बाद जो है त्रिकुंड बैराज के जो गेट थे वो लगातार खुले हुए थे, जिससे जो है यमुना नदी जो है अपने उफान पर थी। लगातार जो पानी दिल्ली की तरफ से जो था डाइवर्ट करके दिल्ली की तरफ भेजा जा रहा था, लेकिन अब जो है काफ़ी राहत की सांस न सिर्फ दिल्ली के लोगों को मिली है बल्कि स्थानीय प्रशासन को भी मिली है। क्योंकि तो यमुनानगर जिले के 46 गांव बाढ़ से प्रभावित नजर आए। यमुनानगर की जो नदी है रौद्र रूप में किसानों की जमीन और भूमि का कटाव कर रही है। कई गांवों में पानी घुसने से लोगों ने पलायन भी किया है। ऐसे में कांग्रेस विधायकों ने सरकार से बांध पक्का न करने को लेकर सवाल उठाए। अकरम खान ने कहा कि हिमाचल, पंजाब समेत देश भर में भारी बारिश हुई है। साढौड़ा विधायक रेनू बाला ने मलिकपुर बांगर में हालात बताए। कांग्रेस नेताओं ने जिले में पार्टी दफ्तर का भी उद्घाटन किया, लेकिन इस दौरान उन्होंने सवाल उठाए हैं कि बांधों को पक्का क्यों नहीं किया गया, जिसकी वजह से यमुनानगर के कई गांव बाढ़ से प्रभावित नजर आए हैं। बाढ़ अब पूरे जिले की क्या बात करूं, पूरे प्रदेश के अंदर, देश के अंदर और जो हमारे आस पड़ोस के राज्य हैं, हिमाचल, पंजाब में ज़्यादा और कुछ इलाका हरियाणा का भी, इसी प्रकार से हमारे ज़िले में और हमारे हल्के में भी बाढ़ से काफ़ी गांव प्रभावित है। और क्योंकि बरसात बहुत ज़्यादा है, जितनी होती है उससे ज़्यादा, हर साल जितनी होती है उससे बहुत ज़्यादा हो चुकी है। और क्योंकि हमारे से सटता हुआ हिमाचल प्रदेश है, पहाड़ी क्षेत्र है, वहाँ से नदियाँ उफान पे आती हैं, कुछ हमारे यहाँ का पानी मिल के और बहुत से गाँवों में पानी गया है, बहुत से खेतों में गया है और घरों का भी नुकसान है, फसलों का भी नुकसान है। साथ के साथ जो यमुना की बेल्ट है हमारी, क्योंकि यमुना हमारे